साथियों, जो इस तरीके की जो टॉर्च लाइट होती है, अगर इसमें कोई भी समस्या आ जाए तो सबसे पहली समस्या ये रहती है कि इसको खोलें कैसे। अब इसमें कोई भी पेच नहीं दिख रहा है, केवल एक पेच दिख रहा है और बाकी सब जगह कोई पेच नहीं दिख रहा, केवल एक ये वाला पेच दिख रहा है। अब इसके बाद में और पेच नहीं दिख रहे, तो इसको कैसे हम खोलें? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पेच जो दिख रहा है इसको खोलेंगे। ओके, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, जब हम कोई भी पेच नहीं दिखाई दे तो सबसे पहले इसका जो ऊपर का जो ढक्कन है इसको खोलने का प्रयास करेंगे। दूसरा, इसको घुमाकर नहीं खोल सकते हैं क्योंकि ये चौकोर है, तो सीधी सी बात है, इसको इस तरीके से पेचकस या कोई पत्ती या कोई चाकू लगाएंगे जिस तरीके से उसको बाहर निकाल सकें। अब जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसको चाकू का उपयोग करके इस तरीके से लगाएंगे और ध्यान रहे कोने पर अगर हम लगाएंगे तो कोने पे इसकी जो क्लिप फंसी होती है वो इस तरीके से बाहर निकलेगी। तो इस तरीके से जैसे हम कोने पे लगाएंगे, इस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छे से ओपन हो जाएगा। अब ये तो बात क्लिप की रही और ये हमने ऊपर का ढक्कन जो है वो निकाल लिया, लेकिन हमको क्या करना, पूरा अंदर से खोलना है। तो इसमें जो रेड कलर का लगा हुआ है इसकी भी क्लिप अंदर तरफ फंसी होती हैं। ये देखिए अंदर से आप देख सकते हैं, इसमें जो क्लिप है, ये देखिए ये जो क्लिप है वो अंदर से फंसी हुई हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लगाएंगे, बहुत आराम से इस तरीके से ऊपर उठाएंगे। देखिए इस तरीके से पेचकस लगाएंगे और फिर इससे ऐसे उठाएंगे तो ये आराम से निकल आएगी। अब एक क्लिप निकली और इसी प्रकार से दूसरी साइड भी लगी है। जैसे इसको निकाला वैसे इसको भी निकालेंगे। ये देखिए, अगर आप तिरछा करेंगे और वैसे निकालेंगे तो ये टूट भी सकती है, बहुत आराम से निकालेंगे। इसके बाद फिर ये दूसरा पेच यहाँ पर लगा होता है, तो इस पेच को अब हम जैसे खोलेंगे तो वैसे हमारी टार्च जो लाइट है वो खुल जाएगी। खुलने के बाद में अब हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें समस्या क्या है दोस्तों, इसकी जो बटन है वो जाम हो गई है। मतलब कभी कभी क्या होता है, लाइट जलती है बुझती है, फिर क्या होता है कभी कभी बटन है उसको ठीक से पावर नहीं दे पाते, डिम हो जाती है, तेज हो जाती है, और कभी कभी बटन ही जाम हो जाती है। तो इस प्रकार की जितनी भी समस्या हैं वो बटन में आ रही हैं। तो बटन को हम क्या करेंगे, बिना चेंज किए, बिना उसको दूसरा डाले और इसी को रिपेयर करेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें ना तो आपको कोई सोल्डरिंग आयरन की आवश्यकता है, ना कोई अलग बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। सीधा सीधा ये जो बटन है वो जाम हो गई है। इसमें यदि आपके पास पेट्रोल हो तो आप पेट्रोल का उपयोग करके कर सकते हैं। हमारे पास एक ये जेल है, हम इससे इसको रिमूव करेंगे। जो इसमें कचरा लगा हुआ है, जो इसमें जंग लगी हुई है, ये सभी को हम जैसे जाम है इसको हम हटा देंगे तो ये बढ़िया से जो बटन हमारी फ्रेश हो जाएगी। अगर आपके पास पेट्रोल है तो पेट्रोल उपलब्ध है तो उसी में थोड़ा सा डालकर और इसको तेजी से जल्दी जल्दी इस प्रकार से चला दीजिए। इससे क्या होगा, जो बटन में जितना भी कचरा और जो जंग है वो सब साफ हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये देखिए बढ़िया से हम टाइट करके और स्पीड में घुमाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये पेट्रोल डालने के बाद थोड़ा चलाने के बाद फिर हम ब्रश से अच्छे से इसको साफ कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो बटन है हमारी फिर से बढ़िया नई तरीके से ये काम करेगी और बहुत हल्की स्मूथ चलेगी। तो ये तो हमने बटन जो है कंप्लीट कर दी। अब इसकी क्या समस्या है दोस्तों, इसके जो ऊपर का जो ढक्कन है वो खो गया है। तो हम क्या करेंगे, एक पाइप का टुकड़ा लेंगे इस तरीके से और इसको थोड़ा सा काट देंगे, जितनी हमें ऊपर की आवश्यकता है उतना हम निकाल लेंगे और उसके बाद में फिर हम इसमें ग्लू भर देंगे। ग्लू भर के हम इसको जाम कर देंगे। यदि आपके पास दोस्तों ये सब नहीं है तो आप एक जो खाली पेन हो, पेन आप खाली करके और पेन को काट के आप इसको लगा दीजिए। पेन बढ़िया से इसमें फंस जाएगा, वो काम करेगा। लेकिन हमारे पास ये ग्लू है, ग्लू गन मशीन भी है और ये पाइप भी है उपलब्ध है, तो हम इनका ही जुगाड़ बना के इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम ये जैसे ग्लू इसको अंदर भरा है, ये देखिए इस तरीके से भर लेते हैं अच्छे से। तो ये ग्लू भरने के कारण अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको बटन में इस तरीके से फिट कर देंगे। ये अब यहाँ पर क्या है, ठंडी होने पर बढ़िया से जाम हो जाएगी और फिर ऊपर से और थोड़ा सा ग्लू भर देंगे ताकि जो पाइप है वो टाइट हो जाए। इसको टाइट करने के लिए हम इसको ऊपर तक बढ़िया से ग्लू भर देंगे इस तरीके से। तो ये जो हमारी जो बटन खो गई थी, ढक्कन इसका खो गया था, उसका उपयोग ये बढ़िया अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो
तो ये इतना काम कंप्लीट हुआ है। अब चलिए जैसे हमने इसको ओपन किया था वैसे हम इसको सेट कर देंगे। तो ये सर्किट लगाते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसके जो क्लिप हैं इसको फंसाकर ही हम इसको बढ़िया से फिट करेंगे ताकि ये इधर उधर ना हो, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हुआ तो ये चार्जिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल सटीक इसको फिट करेंगे। चलिए इसके बाद में जो इसके पेच हैं इसको बढ़िया से, 2 पेच इसमें लगे हुए थे, दोनों पेचों को बढ़िया से टाइट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों जब हम इसको बैटरी को इसको फिट करेंगे तो इसमें ध्यान रहे जो इसके वायर होते हैं वो यहाँ वहाँ नहीं दबे, ये विशेष ध्यान रखना होता है। जहाँ इसकी क्लिप की जगह है और जहाँ इसकी वायर की जगह है वहाँ उसको फिट कर दीजिए, दबा दीजिए अंदर की तरफ, ताकि जब हम वापस से इसका ढक्कन लगाएं तो कोई भी वायर एक दूसरे में, ये ऊपर जो प्लास्टिक है इस पर चढ़े नहीं। अगर ये चढ़ेगा तो फिर वहीं से वायर क्या होता है, दब जाता है और वहीं से कटने लगता है, तो फिर ये दिक्कत होती है। तो ये जब भी आप सेट करें इसको तो जितने भी वायर हैं उनको आराम से दबा दीजिए, जहाँ खाली जगह है वहाँ बिल्कुल इसको फिट कर देंगे। और ये सब अच्छे से देखने के बाद फिर हम इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे ताकि कोई भी वायर जो है वो दबे नहीं और दब के कटे नहीं। इस तरीके से देखिए बढ़िया से फिट कर दिया। और इसमें 2 पेच थे, दोनों पेचों को बढ़िया से टाइट कर देंगे। अब इसके बाद में जो क्लिप हमने जैसे ही खोली थी वैसे हमको लगाना है। ये एक तरफ चार्जिंग बल्ब है और एक तरफ चार्जिंग सर्किट। तो ये क्लिप बढ़िया से फिट हो गई, अपनी जगह पे स्थिर हो गई। उसके बाद में इस तरीके से हम इसका जो कांच है थोड़ा साफ करके फिर हम इसको लगाएंगे इसको। तो ये जो ढक्कन है इसको बढ़िया से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, दबाएंगे तो ये अपनी जगह बढ़िया फिट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारी टॉर्च लाइट है वो रिपेयर हो गई, बढ़िया से कंप्लीट हो गई है। हम इसका बढ़िया से उपयोग कर सकते हैं। ग्लू लगाया, थोड़ा सा हम इसको रेस्ट देंगे ताकि ग्लू अपनी जगह बढ़िया स्थिर से जम जाए। और जब ये ग्लू बढ़िया से जम जाएगा तो ये बढ़िया से टाइट हो जाएगा और फिर अपने अच्छे से काम करेगा। तो अभी थोड़ा सा हल्का ताज़ा है, गर्म है, इस वजह से काम नहीं कर रहा। उसके बाद बढ़िया से काम करेगा। उसके बाद हम चलिए चार्जर तो लगा के हम दिखाते हैं आपको चार्जिंग में। तो ये देखिए बढ़िया से चार्जिंग हो